नमस्कार दोस्तों, पावर बीआई के इस पार्ट में आज हम बात करेंगे सम और सम एक्स फॉर्मूले। देखिए, इसके अलावा भी कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे एवरेज होता है। तो इनमें अंतर क्या होता है, तो मैं आज आपको सम और सम एक्स का प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि मेनली किसको कब यूज किया जाता है और उसमें असल में अंतर है क्या। देखिए, ये जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने बना रखी है कि इसको अगर हम थ्योरी से पढ़ते तो उसमें क्या डिफरेंस है। सम फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये रिटर्न करता है हमें स्केलर वैल्यू, और सम एक्स भी हमें रिटर्न करता है स्केलर वैल्यू। ये चीज दोनों में सेम है। अब समझते हैं स्केलर वैल्यू क्या है। देखिए, स्केलर वैल्यू है एक एग्रीगेट वैल्यू, यानी कि जो उसका रिटर्न आउटपुट होता है वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होती है। जैसे कि अक्सर हम फॉर्मूले को यूज करते हैं तो वो एक कॉलम के अलग अलग रो में हमें आउटपुट देती है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे और अगर इसको लगाएंगे तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट देगा, और वो भी सेम। तो दूसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सम में है वर्क्स एट कॉलम लेवल और सम एक्स में है वर्क्स एट ईच रो लेवल। यानी कि जब भी आपको हर एक रो वाइज काम करना है तो आपको सम एक्स यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको सिर्फ एक कॉलम के ऊपर काम करना है तो आप सम यूज करेंगे। होता क्या है कि जो सम होता है वो सिर्फ एक ही कॉलम पे काम करता है, और जो सम एक्स होता है वो मल्टीपल कॉलमों में काम कर सकता है। ठीक है, और जो सम होता है वो क्या करता है, एक कॉलम के सभी रो को एक बारी में काउंट करता है। लेकिन सम एक्स जो है वो एक या एक से ज्यादा कॉलम के हर एक डेटा को रो वाइज चेक करेगा और उसके बाद आपको निकाल के देगा एक स्केलर वैल्यू। थर्ड है नो एक्सप्रेशन अलाउड, और सम एक्स में एक्सप्रेशन अलाउड। यानी जो सम फॉर्मूला है इस पे आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं, यानी कोई भी अपनी मर्जी से दी गई इनपुट नहीं दे सकते हैं अलग अलग कॉलम का। लेकिन सम एक्स आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप इसमें एक्सप्रेशन लिख के आउटपुट निकाल सकते हैं। सम में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम चलेगा और सम एक्स में मल्टीपल कॉलम भी चल सकते हैं। तो बात करते हैं अपने पावर बीआई में इसको प्रैक्टिकल देखने की। सबसे पहले हम एक डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये एक्सेल की फाइल है मेरी डेस्कटॉप पे, ओके, सम नाम से। ये मेरा सेल्स वाली शीट है और मैं इसको लोड करवा देता हूँ। तो हम डेटा में चले जाते हैं और देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हमारा। देखिए, इसमें कुछ नेम्स हैं, उनकी क्वांटिटी है, उनका प्राइस है, और इसको हमने क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके हमने टोटल अमाउंट निकाली है, और टोटल अमाउंट में हमने 3% का टैक्स निकाल के इसका अलग से कर रखा है। देखिए, दो चीजें हमें करनी है। एक तो हमें टोटल अमाउंट का टोटल करना है, यानी टोटल जो अमाउंट है उसका सम करना है, और दूसरा ये टोटल अमाउंट और टैक्स दोनों को प्लस करना है। सबसे पहली बात कि इसमें हम न्यू कॉलम की मदद नहीं लेंगे। जितनी भी अक्सर आपने मेरी वीडियो देखी होगी वहां पे हम न्यू कॉलम करते हैं। न्यू कॉलम या कैलकुलेटेड कॉलम भी कह सकते हैं इसे, लेकिन वो हमने तब करा था जब हमारे पास फॉर्मूले के थ्रू रो लेवल डेटा आउटपुट होता है। लेकिन इससे हमें सिर्फ एक स्केलर वैल्यू निकलती है, यानी कि एग्रीगेट होकर एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हम न्यू मेजर सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टोटल अमाउंट का सम करते हैं, ठीक है, और सिंटेक्स देखेंगे दोनों फॉर्मूला का। तो हम न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं और इसका नाम दे देते हैं सम अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे यूज करते हैं सम फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। तो हमें सम किसका करना है, टोटल अमाउंट का। तो टोटल अमाउंट हमारी ये वाली है और हम इसको कर देते हैं एंटर। तो देखिए, यहाँ पे हमारी एक कैलकुलेशन आ गई सम अमाउंट की। तो जो ये मेजर्स होते हैं ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि आपको और कॉलम वाइज डेटा दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में जाऊँ और यहाँ पे मैं कोई कार्ड ऐड करूँ, ठीक है, ये मैंने कार्ड ऐड कर दिया और इसके अंदर हम यहाँ पे दिखा देते हैं सम अमाउंट को। तो देखिए, यहाँ पे दिखा देगा कि 7966 की टोटल अमाउंट है। तो देखिए, एक स्केलर वैल्यू निकल के आएगी। ये सिंगल वैल्यू है, सभी का सम अप हो गए। वापस चलते हैं और अगर हमें टोटल अमाउंट और टैक्स दोनों प्लस करने हैं और देन इसका सम अप करना है, यानी पहले 264 और 7.92 प्लस होगा, फिर 130 3.9 ऐसे करके प्लस हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको रो लेवल पे चलना है या मोर देन वन कॉलम पे, यानी कि मल्टीपल कॉलम को सम कराना है, तो आप यूज करेंगे सम एक्स। तो देखिए, हम सम एक्स को भी यूज कर लेते हैं। तो ये मैंने क्लिक करा न्यू मेजर, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं अमाउंट और टैक्स इक्वल टू, अब हम यूज करेंगे सम एक्स, ब्रैकेट ओपन। तो देखिए, टेबल, सबसे पहले आपको टेबल का नाम देना है। तो मेरी टेबल का नाम है सेल, कॉमा, एक्सप्रेशन, या किस तरीके से आप आउटपुट करना चाहते हैं, यानी कि आप कॉलम देना चाहते हैं, उसे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 2 कॉलम को प्लस करना चाहते हैं, या 2 कॉलम को माइनस करा के करना चाहते हैं, किस तरीके का। तो मेरा एक्सप्रेशन है कि मैं जो टोटल इसकी अमाउंट है और जो इसका टैक्स है वो दोनों प्लस हो जाए। तो जो इसकी टोटल अमाउंट थी उसका नाम है टोटल अमाउंट प्लस टैक्स, ठीक है, ये आ गया सेल्स वाला।
और मैं इसे ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक और हमारे पास मेजर बन के आ गया है जो कि है अमाउंट टेक्स्ट वाला। तो देखिए हम जाते हैं रिपोर्ट में, यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ओके, और इसको यहाँ पे रख के थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे देखिए इंसर्ट करा रहा हूँ मैं नेम और अपना ये जो टोटल अमाउंट था टेक्स्ट था, और जो टोटल हो गया हमारा है वो है अमाउंट और टेक्स्ट। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं जो आपको दिखाई दे आसानी से। वैल्यूज में जाएंगे और बिल्कुल नीचे जाके इसका साइज कर देता हूँ मैं 25। ठीक है, ये अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इसने किस तरीके काम करा है। इसने 264 को और इसको प्लस करा है और यहाँ पे दे दिया, इस दोनों को प्लस करा है यहाँ पे दे दिया, और फिर जो ओवरऑल निकल के आया वो 804 हमें करके दे दिया। अगर हमें दो कॉलम के साथ काम करना था तो ये हम सम से नहीं कर सकते थे, हमें सम एक्स ही यूज करना पड़ेगा जो हमें एक से ज्यादा कॉलमों के पास काम करेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहते हैं, मैं नेम पे फिल्टर लगाता हूँ और मैं सिर्फ ABC का यहाँ पे रिजल्ट देता हूँ तो भी हमारा आंसर ठीक ही आएगा। यानी जिस तरीके से हमारा डेटा फिल्टर होता रहेगा रिजल्ट भी उसी तरीके से आता रहेगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस पर कमेंट और लाइक करके हमें बता सकते हैं।